अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जहाँ पर जी कल मैंने अपने व्लॉग का एंड किया था, वहीं से अपने व्लॉग का आज आगाज़ करती हूँ। तो ये मेरा व्लॉग है जी कल शाम का। जैसे ही मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी लेके आए थे, तो ग्रॉसरी वगैरह उठा के, खाना वगैरह बना के, खा के, फिर उसके बाद साथ ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनको खानी है भिंडियाँ, जो वो लेके आए थे। तो मैंने फ़ौरन से भिंडियाँ बनानी शुरू कर दी, और जैसे ही भिंडियाँ ऊपर रखीं तो साथ ही अब्दुल की फरमाइश आ गई कि उसने तो खाना है जी बर्गर। तो यहाँ पर ये जो चिकन मैंने उस दिन मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखा था, इसको मैंने निकाला जल्दी से और इसको डीप फ्रॉस्ट किया, और फिर मैंने इसको ना इस तरह तवे के ऊपर ना ग्रिल करने के लिए रख दिया। ये चिकन इतना मज़े का ग्रिल होता है ना कि आप बच्चों को ये एक दफ़ा बर्गर बना के देंगे ना, तो बच्चे आपके बार बार ये ग्रिल बर्गर मांगेंगे। बहुत ही मज़े का ये बर्गर बनता है। मैंने तो यहाँ पर उस दिन चिकन के छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे ना, लेकिन अगर आपके पास ब्रेस्ट हो ना, तो आप उसको 2 पीसीज़ में कट करके और मसाला लगा के इस तरह से ग्रिल बर्गर बनाए ना, तो वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो साथ ही उधर दूसरी तरफ भिंडियाँ भी फ्राई हो गई थी, तो उनको भी निकाल दिया था मैंने, और दूसरी तरफ मैं अब्दुल के लिए अब बनाने लग गई थी बर्गर। बर्गर आपको पता बनाना इतना आसान है। थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाएँ, थोड़ी सी ऊपर केचप लगा दें, और जो भी आपने बनाया हो, पैटीज़ बनाई हों या इस तरह से ग्रिल चिकन बनाया हो, तो वो ऊपर रख के बच्चों को दे दें ना, तो बच्चे बड़े ही खुश होते हैं, और हमारे लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि आजकल समर वेकेशन है और बच्चों की फरमाइशें आपको पता है कि हर 1-2 घंटे के बाद चलती रहती हैं। तो इस तरह से हम चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दें, और जब बच्चे मांगे ना, तो यहाँ पर ये देखें कितने मज़े के बर्गर बन जाते हैं। और फिर बच्चे भी आपको पता है कि खुश होके खा लेते हैं। बच्चे घर का खाना तो इतना शौक से खाते नहीं हैं, और जब फिर हम बच्चों को इस तरह से बर्गर या सैंडविचेस बना के दे देते हैं ना, तो बच्चे एक शौक़ से खा लेते हैं, और हमारी टेंशन भी दूर हो जाती है कि बच्चों ने खाना खा लिया है। तो अब्दुल को बर्गर देने के बाद अब मैं दोबारा इधर आ गई थी किचन में भिंडियों की तरफ। तो प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून के इसमें मसाले डालकर साथ ही जो मैंने भिंडियाँ फ्राई की थी वो डाल दी, और अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। तो ये हमारी भिंडियाँ तैयार हो गई। आजकल तो समर में ना हमारा ज़्यादातर टाइम जो है ना वो किचन में ही गुजरता है, कि सुबह के टाइम कुछ और फरमाइश होती है और शाम के टाइम कुछ और फरमाइश होती है, क्योंकि दिन लंबे हैं, और जैसे ही दोपहर का खाना खा के फारिग होते हैं तो शाम की टेंशन शुरू हो जाती है। तो भिंडियाँ पकाने के बाद ना ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे करेले, तो मैंने कहा चलें करेले भी ना बना के रख लेते हैं, जब पकाने होंगे उस वक़्त पका लेंगे। मेरे हस्बैंड तो जब भी ग्रॉसरी करके लेके आते हैं ना इस तरह की सब्ज़ियाँ वग़ैरह, तो मैं इनको फ़ौरन ही बना के रख लेती होती हूँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है ना फ्रिज में पड़ी पड़ी हमारे यहाँ पर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए ना ये करेले हो गए, भिंडियाँ हो गई, तो मैं इनको फ़ौरन से बना के और हाफ़ कुक करके ना मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब फिर पकाने होते हैं उस वक़्त पका लेती हूँ। तो करेले आज बहुत ही फ़्रेश थे। पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि इसको मैं ना भर के बनाऊँ, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को ना भरवे करेले पसंद नहीं हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलें इनको जल्दी से छील के और इनको ना फ्राई करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये सीड निकालने के लिए ना मैं हमेशा ये चम्मच यूज़ करती हूँ। इसमें स्पून से ना आसानी से करेलों के अंदर के जो बीज हैं ना वो आसानी से निकल जाते हैं, वरना एक दफ़ा ना इसी तरह मैंने ये थंब से ना ये करेलों में से बीज निकाले, तो मेरे ये थंब में कहीं लग गया, और बस उसका तो फिर ऐसा हाल हुआ कि कुछ पूछे ही ना। तब से मैं ये स्पून यूज़ करती हूँ इसमें से ना ये सीड वगैरह निकालने के लिए। तो यहाँ पर करेलों से सीड निकाल के और करेलों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और दूसरी तरफ इसकी स्किन को भी मैं फेंकूंगी नहीं। कुछ लोग इसकी स्किन को उतार के फेंक देते हैं, लेकिन मैं जब भी करेले बनाती हूँ ना तो इसकी स्किन को भी यूज़ करती हूँ। तो करेले मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। अब करेलों की जो स्किन उतारी है, हम लोग तो इसको बूरी कहते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन दोनों को अच्छी तरह से नमक लगा के इस तरह से मल लेंगे, और फिर इनको तकरीबन 1-2 घंटों के लिए ना हम रख देंगे, ताकि करेलों की जो है ना कड़वाहट वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर हमने करेलों को अच्छी तरह से छील के उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क के और उनको अच्छी तरह से लगा के ना हमने करेलों को रख दिया है।
आप लोग करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए क्या करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी नमक लगा के 1-2 घंटे हो गए थे करेलों को रखे हुए। अब मैं इनको अच्छी तरह से धो लूँगी ताकि जो नमक हमने लगाया था वो भी निकल जाए और करेलों की कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से आपने यहाँ पर करेलों को धोना है। कुछ लोग तो करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए उनको बॉयल भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं हम लोग इसको नमक लगा के रख देते हैं, बॉयल नहीं करते और फिर इसको पकाते हैं। तो बस हम लोगों ने जैसे अपनी अम्मी को पकाते हुए देखा हुआ है वैसे ही हम लोग पकाते हैं। लड़कियां कहते हैं कि शादी से पहले काम नहीं करती, काम नहीं करती। लेकिन आपको पता है कि लड़कियां शादी से पहले काम नहीं करती, लेकिन अपनी माँओं को जो भी कुछ करता देखती हैं ना, तो बस उनके ज़हन में ऐसा बैठ जाता है कि शादी के बाद पता चलता है कि उनकी माएँ क्या-क्या बनाती थीं और क्या-क्या करती थीं। और फिर जब शादी के बाद सर पे पड़ती है ना, तो माँओं की हर चीज़ जो हमने देखी हुई थी ना, वो हमारे ज़हन में घूमती है कि हमारी अम्मी ऐसे करती थी या हमारे बड़े ऐसे करते थे। तो वैसे-वैसे ही ना हमारे दिमाग चलने शुरू हो जाते हैं और वैसे-वैसे ही हम चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर करेलों को अच्छी तरह से धो के मैंने रख लिया है। मैंने कहा उनका पानी ड्राई होता है थोड़ा-सा, तो फिर उनको निचोड़ती हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे ब्रोकली। तो मैंने कहा चलें लगे हाथ अब इसको भी काट के ना फ्रीज़ कर लेते हैं कि ताकि जब भी मैं अपने हस्बैंड का सैलड वगैरह बनाती हूँ ना, फिर मुझे बहुत आसानी होती है। इस तरह से जब मैं ब्रोकली को काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर बस थोड़ी सी निकाली, उसको स्टीम किया और फ़ौरन से सैलड बना के दे दिया। इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना, मेरे हस्बैंड की आजकल जो शुगर है वो थोड़ी सी हाई जा रही है, तो उन्होंने ना रोटी और चावल वगैरह बिल्कुल बंद कर दिए हैं और बस आजकल ना सैलड वगैरह खा रहे हैं। और आपको पता है कि शुगर अल्लाह माफ़ करे ऐसी बीमारी है कि बेचारे शुगर के मरीज़ जो हैं वो कुछ खाएं भी ना और थोड़ा सा भी कुछ खा लेना तो बस उनकी शुगर जो है ना वो स्पाइक कर जाती है। बस अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस तरह की बीमारियों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी ब्रोकली को काट के मैंने फ्रीज़र में रख दिया है और साथ ही ये जो मैंने करेले धो के रखे थे इनको भी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। और अब यहाँ पर आप चाहें तो मसलन अगर आपने ज़्यादा देर के लिए रखने हैं तो इनको हल्का हल्का सा फ्राई करके रख लें, लेकिन मैंने तो इसको कल पकाना था इसलिए मैंने इनको धो के अच्छी तरह से ड्राई करके मैंने कहा फ्रिज में रख देते हैं और कल बना लेंगे। और साथ ही यहाँ पर आपको पता है कि जैसे ही हम इस तरह के काम करते हैं और बर्तनों में माशाल्लाह से इतनी बरकत होती है ना कि हमारे जो सिंक हैं वो फ़ौरन से भर जाते हैं। तो इसलिए मैं जो हूँ मैं बर्तन साथ साथ ही धोती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो डिश वॉशर नहीं है यहाँ पर, इसलिए मुझे साथ साथ ही बर्तन धोने पड़ते हैं। और अगर मैं साथ साथ बर्तन ना धोऊँ ना तो फिर तो आप कुछ पूछें ही ना कि मेरे सिंक का क्या हाल होता है। तो बस मैंने बताया ना कि बस यहाँ आके ना मुझे ये सज़ा मिली हुई है कि यहाँ पर डिश वॉशर नहीं है, वरना मैं जितने भी घरों में पहले मूव हुई थी ना वहाँ पे डिश वॉशर थे और मैं कभी यूज़ ही नहीं करती थी। तो यहाँ आके जैसे कि बर्तन ज़्यादा हुए हैं और डिश वॉशर की मुझे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। वो कहते हैं ना जब चीज़ पास होती है तो उसकी कदर नहीं होती और जब नहीं होती तो फिर उसकी कदर याद आती है। मेरा भी वही हाल है कि बस अब मुझे यही होता है कि बस डिश वॉशर हो यहाँ पर ना। तो खैर यहाँ पर ये देखें जी किचन मैंने सारा साफ़ कर लिया है। आज का दिन तो मेरा बहुत ही लंबा था, लेकिन मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें सब काम टाइम पे करने की हिम्मत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो ये है जी हमारी अगली सुबह। बाहर हवा देखें कितनी अच्छी चल रही है। आज लगता है बाहर का वेदर बहुत अच्छा है, बारिश बारिश वाला वेदर है। ये देखें तो परिंदे कैसे उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर है जी माशाल्लाह से अब अगला दिन, और अगला दिन आपको पता है कि जैसे ही शुरू होता है तो बस फिर दोबारा से हमारे काम शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर अब मैं अब्दुल को दे रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज अब्दुल ने खाने हैं सीरियल। कल मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ख़त्म हो गए थे, तो आज जैसे ही उसने देखे तो कहता मम्मा पहले मुझे ना सीरियल दे दें। तो अब्दुल खा रहा है यहाँ पे सीरियल और साथ ही ना यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ करेले, क्योंकि आज ना सुबह सुबह ही अब्दुल के दादा अबू का फ़ोन आ गया कि वो हमारे घर आ रहे हैं
اور عبدل کے دادا ابو کو نا کریلے دال جو ہیں وہ بہت ہی پسند ہے۔ تو خیر کریلے تو سارے میں نے کل بنا کے رکھ لیے تھے، اب تو صرف ان کو بنانا ہی تھا، کیونکہ کریلوں کا کام آپ کو پتہ ہے کہ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ کریلوں کو پہلے چھیلنا، پھر نمک لگا کے رکھنا، یہ ایک دن پہلے ہم کر کے رکھ لینا اس کو، تو پھر اگلے دن یا جب بھی کبھی آپ نے بنانے ہو نا تو پھر پکانے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی ان کا فون آیا کہ آج انہوں نے آنا ہے تو جلدی جلدی سے میں نے پین رکھا، پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کر کریلوں کو میں نے فرائی کر لیا، اور یہاں پر اس کی یہ جو سکن تھی، یا ہم لوگ تو بوری کہتے ہیں، تو اس کی بوری کو بھی ڈال کر نا اس میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے۔ تو یہاں پر جی اب میں کرنے لگی ہوں ایگ بوائل اپنے ہسبینڈ کے لیے، کیونکہ میرے ہسبینڈ جاب سے آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے نا صرف ایگ بوائل ہی کھانے ہیں۔ میں نے بتایا نا جیسے ہی میرے ہسبینڈ کی شوگر تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے نا، تو بس انہوں نے اپنے کھانے پینے کی جو ڈائٹ ہے نا وہ شروع کر دی ہے۔ تو بس کبھی سیلڈ کھا لیتے ہیں اور کبھی اس طرح سے ایگ بوائل کھا لیتے ہیں۔ بیماری آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ہو وہ بہت ہی بری ہے، جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے نمک نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں کھانا، اور آج کل تو پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں نکل آئی ہیں جی، کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ تو یہاں پر کریلے بھی میں نے فرائی کر لیے ہیں، اور جو کریلوں کی سکن ہم نے اتاری تھی اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے فرائی کر کے ایک سائڈ پہ رکھ لیا ہے، اور اب اسی پین میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل، اور پھر اس میں پیاز ڈال کر ان کو ہلکا ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے۔ کریلے بھی جو ہیں بالکل بھنڈیوں کی طرح ہی بنتے ہیں، لیکن بھنڈیاں جو ہیں وہ ان کو چھیلنا نہیں پڑتا، صرف کاٹ کے بنانا پڑتا ہے۔ تو لیکن کریلوں کا کام آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، کہ ان کو چھیلنا، کاٹنا، اور پھر نمک لگا کے رکھنا، اور پھر کہیں جا کے پکانا، اس لیے مجھے کریلے بنانا نا بہت مشکل لگتا ہے۔ بن تو جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں۔ تو خیر یہاں پر پیازوں کو ہلکا سا بھوننے کے بعد میں نے سارے سپائسز ڈال دیے تھے، اور سپائسز کو بھی اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب میں نے اس میں ڈال دی ہے بوائل کی ہوئی چنے کی دال، جو کہ میں نے کل ہی بوائل کر لی تھی۔ اور آپ لوگوں نے کریلے قیمہ، کریلے گوشت بہت کھائے ہوں گے، اس طرح سے کریلے اور چنے کی دال کو مکس کر کے بنائے نا تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے، اور گرمیوں میں اس کے کھانے کا مزہ بھی بہت آتا ہے۔ تو یہاں پر دال کو بھی مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد پھر اس میں نے ڈال دیے تھے فرائی کیے ہوئے کریلے۔ کریلوں کو بھی تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب میں نے اس میں ڈال دیے ہیں ٹماٹر اور سبز مرچیں، اور ہمارے کریلے جو ہیں وہ بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر میں نے ڈال دیا تھا یہ گرم مسالہ اور لیمن نچوڑ دیں، تو یہ کریلے دال کھٹے کھٹے سے اور سپائسی سپائسی سے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں۔ اور عبدل کے دادا ابو کو نا کریلے قیمہ یا یعنی گوشت میں جو بھی کریلے ہیں نا وہ پسند نہیں ہے، وہ یا تو پیازوں والے کریلے کھاتے ہیں اور یا اس طرح سے کریلے دال کھاتے ہیں۔ تو پھر جب وہ میرے گھر آتے ہیں تو میں ہمیشہ ان کی پسند کا کھانا بناتی ہوں۔ تو یہاں پر عبدل کے دادا ابو آگے ہوئے ہیں، اور میرے ہسبینڈ اور عبدل کے دادا ابو دیکھ رہے ہیں ٹی وی، اور ساتھ ساتھ ہی دیکھیں کریلے بھی ہمارے تیار ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر ڈالتے ہیں ڈھیر سارا دھنیا، کیونکہ ہنڈیا آپ کوئی بھی بنا لیں جب تک آپ دھنیا نہ ڈالیں تو ایسے لگتا ہے کہ جو ہنڈیا ہے نا وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہی یہاں پر اب میں نے روٹیاں بنانی شروع کر دی ہیں، کیونکہ سب کو یہاں پہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں نے کہا جلدی جلدی سے میں کھانا جو ہے نا وہ ٹیبل پہ رکھ دوں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ روٹیاں اس طرح سے بیل بیل کے نا میں نے رکھی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کا کھانا بنا ہو نا تو ماشاءاللہ سے روٹی جو ہے وہ زیادہ ہی کھائی جاتی ہے۔ آج باہر کا ویدر بھی بہت ہی اچھا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہے، اور یہاں پر یہ دیکھیں کھانا جب بالکل تیار ہو جاتا ہے نا تو گھر والے بس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب آواز آئے کہ کھانا ٹیبل پہ لگ چکا ہے۔ تو بس میں بھی جلدی جلدی سے نا یہاں پر ٹیبل پہ کھانا رکھ رہی تھی، تو میں نے کہا جلدی جلدی سے سب کو آواز دے دوں کہ روٹی کھل گئی جیسے وہ پاکستان کی شادیوں پہ ہوتا ہے، جیسے ہی کھانا لگتا ہے کہ آواز آ جاتی ہے۔ تو خیر اس کے ساتھ ہی اپنے ولاگ کا بھی اینڈ کرتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔